हे माय लवीज, हाउ वी ऑल, हैप्पी नवरात्रे टू एवरी वन ऑफ यू। आज है डे 5 ऑफ नवरात्रे। चेक करते हैं आज की रीडिंग एंजल गाइडेंस के साथ और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए नवरात्रि के 5th डे के लिए क्या है एंजल गाइडेंस। 5th डे ऑफ नवरात्रि क्या है एंजल गाइडेंस। डिवाइन गाइड करें। 5th डे ऑफ नवरात्रि। No matter whatever the situation is. Okay, what a beautiful card. Recovery. And we have let go. ठीक है, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो प्लीज़ सभी लोग क्लेम ज़रूर करें, बिकॉज बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं। मतलब ऐसा गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि जो भी इस वक्त लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी सफरिंग चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, आप उस सिचुएशन से रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में एकदम एक ब्लॉकेज की तरह बैठी हुई है, या जो आपकी लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको कहते हैं ना कि मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ, या वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं हो पा रही है, या मैं ट्राई तो बहुत कर रहा हूँ पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। आप उस सिचुएशन पर काम कर रहे हो और ये प्रोसेस चल रही है, बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी यू आर रिकवरिंग फ्रॉम द नेगेटिव सिचुएशन। इस वक्त ना ये जो थॉट्स मन में आ रहे हैं, जो डाउट मन में आ रहे हैं, इनको लेट गो कर दो। इनके बारे में मत सोचो, क्योंकि हो सकता है कि आप उस रिज़ल्ट को इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप इतना नेगेटिव हो रहे हो। दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। जब कभी कभार हमारी ज़िंदगी में हम इतनी सारी मैनिफेस्टेशंस करते हैं, लेकिन उनको करने के बावजूद भी हमको रिजल्ट्स नहीं दिखते। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम रेमेडीज़ करने के बाद भी ये सोचते रहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो डिवाइन कह रहे हैं पहले तो इन सारे डाउट, इन सारे नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करो, क्योंकि आपकी सिचुएशन पहले से बेहतर दिख रही है और आप पहली सिचुएशन से रिकवर होते हुए, सुलझते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब इन शॉर्ट आप सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हो। तो हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखो, हर चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। नो मैटर कैरियर इशू है, फैमिली इशू है, रिलेशनशिप इशू है, वट एवर इट इज़, बट द सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर। क्लेम कर लीजिए आज का एंजल गाइडेंस डे 5 ऑफ नवरात्रे। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, गाइडेंस की तरफ, जहां हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। मेल, फीमेल, क्रश, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी हैं, डजंट मैटर। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, करंट एनर्जी क्या है, पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। बात हो रही है, नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, डजंट मैटर। आज हम चेक करने वाले हैं पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। इस वक्त वो आपके लिए, इस वक्त वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रही हैं। इस वक्त इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, आप दोनों के फ्यूचर के लिए देखा जाए। Okay, first card we have Knight of Wands, we have 3 of Pentacles, we have 5 of Pentacles, we have Queen of Pentacles and one more we have the Empress। Bottom deck का कार्ड दिख रहा है यहाँ पर। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कनेक्शन बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल लेडी हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, फ्रेंड हो सकती हैं, कोई कलीग हो सकती हैं, आपकी कोई म्यूचुअल्स में हो सकता है। मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कहने पर, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा समय का नहीं है। ये इन्फ्लुएंस ब्रेक होगा, ये इन्फ्लुएंस ख़त्म होगा, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये भी समझ में आ रहा है कि अगर इनसे पूछा जाए कि भाई तुम्हें किसके साथ रहना है, किसके पास रहना है, तो ये आपका नाम लेंगे, क्योंकि आप दोनों का जो बॉन्ड रहा है, कनेक्शन रहा है, काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी आप लोगों ने। बहुत
आगे का सोचा है आप लोगों ने हमेशा रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर आपके प्रति मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट, इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, दूर नहीं रह पाते हैं। भले ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आई, थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट भी करवा दिया, कुछ लोगों का तो सेपरेशन भी हो गया होगा या बातचीत ही बंद हो गई होगी, लेकिन क्लियरली समझ में आ रहा है दैट दिस पर्सन इज़ गोना कम बैक टू यू, और बहुत जल्दी। कुछ लोग तो देखेंगे कि विद इन 1 डे, विद इन 1 वीक में दिस पर्सन इज़ गोना कम बैक इन योर लाइफ, बिकॉज इनको ना अब याद आ रही हैं वो सारी बातें, वो सारी प्लानिंग जो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म की करी थी, फ्यूचर की करी थी। और मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त ना उस सोच में बहुत है। ये नो कांटेक्ट जितना आपको इफेक्ट कर रहा है, ये इनको भी इफेक्ट कर रहा है। जितना आप इस वक्त ड्रेन हो रहे हो, ये भी ड्रेन हो रहे हैं। जितना आपको अभी इस वक्त मेंटली फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, झगड़ा महसूस हो रहा है, इनको भी हो रहा है। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी दैट दिस पर्सन इज़ गोना कम बैक टू यू, द कम्युनिकेशन इज़ गोना स्टार्ट अगैन, थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी। अगर आप पूछते हैं कि क्या थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में, येस थर्ड पार्टी है। क्या थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर सीरियस हैं? नो, थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर सीरियस नहीं है। क्या थर्ड पार्टी के साथ कोई लव रिलेशनशिप है? नो, थर्ड पार्टी के साथ कोई लव रिलेशनशिप नहीं है। बस थर्ड पार्टी ने इनको बहुत इन्फ्लुएंस करा कि इनकी बातों में आ जाएं और आप लोग का सेपरेशन हो जाए। और मैंने बोला ना कि हुआ भी है, लेकिन आफ्टर दिस सेपरेशन, आफ्टर दिस नो कॉन्टैक्ट, योर पार्टनर इज इन डीप रिग्रेट, इन डीप रियलाइजेशन, लाइक व्हेन विल थिंग्स गेट बेटर, व्हेन विल द कनेक्शन बी पॉजिटिव, व्हेन विल थिंग्स बी नॉर्मलाइज्ड आप दोनों के बीच में। तो नाउ आई कैन डेफिनेटली सी कि ये चीज़ हो रही है। अब अगर ये आएंगे, क्लियर बात करनी है। अब अगर ये आते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। अब ऐसा भी नहीं कि वो आ रहे हैं और वो इमोशनल हो रहे हैं, आप भी इमोशनल हो रहे हो और बहुत बातें करो, नहीं। क्लियर पॉइंट पर बात होनी चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी कहीं से भी आ जाए, पहला ट्रस्ट तो मेरे साथ बनाना है ना, पहला भरोसा तो मेरे साथ बनाना है, फिर हम ही थर्ड पार्टी को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं। तो आप पार्टनर के साथ मैच्योर लेवल पर बात करिएगा, इमोशनल मत होइएगा, क्योंकि ये थोड़ा आपको इमोशनल करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा बचना है, इस चीज़ से आपको थोड़ा ध्यान देना है। मोर ओवर मैं ये बोलूँगी कि नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या कम्युनिकेशन में आपको दिख रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आई कैन सी दैट हैपनिंग इन अ गुड वे, कि अब नाउ चीज़ें अच्छे स्तर से बेटरमेंट पर जाएगी। और देखो, जैसे कि एंजल गाइडेंस आया है कि रिकवरी हो रही है, सी द एक्यूरेसीज। मतलब माइंड में अगर थॉट आ भी रहे हैं ना कि विल इट गेट बेटर, अच्छा होगा नहीं होगा, लेट गो कर दो उन सारे थॉट्स को, सब चीज़ अपने आप रिकवर होगी। तो टाइम दीजिए चीज़ों को, और इस टाइम पर ना खुद पर फोकस करें, मैनिफेस्टेशंस करें, जिससे कि आपको जल्दी रिजल्ट्स दिखे और जो भी डिले चल रहा है, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, वो धीरे धीरे हील हो जाए। बाकी नवरात्रे चल रहे हैं, आई होप आप सब लोग नवरात्रि रेमेडीज़ कर रहे होंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं नवरात्रि वीडियोस, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। और बाकी सारे वीडियोस भी मैं डेली बेसिस पर लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ इन वीडियोस को मिस मत करिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए गाइडेंस के साथ। राधे राधे।